हेलो लर्नर्स, आज हमारे क्लास का तीसरा वीडियो है और आज मैं फिर से आप लोगों को जो है 5 और क्वेश्चन के बारे में जो है बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप मुझसे क्यों पढ़ रहे हैं मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो यूजीसी नेट है वो क्लियर है ना। सीजी सेट जो मैंने लास्ट क्वार्टर 2024 में वो मेरा क्लियर हो चुका है। तो मैं जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और इस वीडियो में भी आपको हर वीडियो की तरह एंड में जो है एक टिप्स मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो लर्नर्स, आज जो है हम पैराग्राफ का क्वेश्चन जो है यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 11 to 15। तो इस पैराग्राफ को हमको रीड करना है और नीचे जो 5 क्वेश्चन दिए हैं उसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको रीड करता हूँ, साथ में आपको हिंदी में जो है समझाते जाऊंगा। एवरी लैंग्वेज इज अ पर्सनस मदर टंग। जो सारी लैंग्वेज जो भाषाएं रहती हैं वो किसी न किसी इंसान की, जो लोगों की जो है मदर टंग मातृभाषा होती है। which cannot be compared with another language as small or big, good or bad, easy or difficult। जिस भाषा को हम जो है किसी और भाषा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि हमारी जो भाषा है वो ज़्यादा छोटी है, बड़ी है ना, अच्छी है, बुरी है, इजी है या फिर डिफिकल्ट है, कठिन है या फिर आसान है, ऐसे करके जो हम कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इन ऑल लैंग्वेजेस कम्युनिकेशन टेक शेप्स इन देयर ऑन वे। क्योंकि सारी भाषाएं में जो है जो वाद विवाद संप्रेषण जो होता है वो अपने तरीके से वहां पर होता है। ठीक है, द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड शो फॉर्मल डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। जो भाषाएं रहती हैं उसमें अलग अलग जो है डिफरेंस इसलिए नजर आती है, अंतर इसलिए नजर आता है क्योंकि जो है वो अपनी कम्युनिटीज के साथ, अपने जो है लोगों के साथ जो है अपने तरीके से जो है वहां पर बातचीत होता है। बट इंटरनली दे आर मोर सिमिलरिटीज इन देम। लेकिन आंतरिक तौर पर क्या है, उसमें बहुत ज्यादा क्या समानताएं दिखाई देती हैं हमको। ट्रांसलेशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल और सिमेंटिक सिमिलरिटीज। ठीक है, तो जो अनुवाद पॉसिबल है ना, एक भाषा का दूसरे भाषा में अनुवाद इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारी जो भाषाओं का शब्द दूसरे भाषाओं में भी अवेलेबल है ना, वहां पर भी उपलब्ध है, इसलिए जो है हम लोग ट्रांसलेशन कर पाते हैं। आंतरिक तौर पे क्या है, उसमें बहुत सारी समानताएं दिखाई देती हैं, पड़ती हैं हमको। ईच लैंग्वेज इज अ वर्ल्ड व्यू, सो द सेम ऑब्जेक्ट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। कि जो हमारा संसार तरीके से देखें, हम लोग पूरे वर्ल्ड में, विश्व भर में देखें, तो जो विश्व वैश्विक व्यू है, अगर इस तरीके से बात करें तो सारी भाषाएं क्या है, लगभग आंतरिक रूप से सेम है, लेकिन बाहरी रूप से थोड़ा सा हमको डिफरेंट नजर आते हैं। उनकी जो नाम अलग अलग है ना, उनकी बोली अलग अलग है। टू कीप पेस विद द वर्ल्ड वी हैव टू लर्न अदर लैंग्वेजेस। तो हमको जो है दुनिया के साथ चलना है ना, उनके साथ आगे बढ़ना है, तो हमको बहुत सारी लैंग्वेज आनी चाहिए। बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अवर मदर टंग। लेकिन हमको अपनी मातृभाषा को छोड़कर, है ना, भूल कर जो है ऐसी लैंग्वेज को सीखना नहीं चाहिए। ये हमारी जो है मूल्य नहीं हो सकता इसका। as learning other languages become difficult without knowing about mother tongue। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम अपनी भाषा में पकड़ नहीं होगी, हम एक भाषा को अच्छी तरीके से नहीं जानेंगे, अपनी भाषा को दूसरे भाषा को कैसे जानेंगे, है ना। सबसे पहले हमको अपनी भाषा में पकड़ होना बहुत जरूरी है, तब जाके हम जो है दूसरी भाषाओं को सीख सकते हैं। Nowadays special attention is given to Indian languages in our schools, है ना। तो आज जो है इंडिया में, भारत में जो है क्या है, बहुत ज्यादा अधिक जो अटेंशन दिया जा रहा है मातृभाषा को सीखने में। इन विच द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्राइमरी क्लासेस विल बी मदर टंग। जहाँ पर जो प्राइमरी क्लासेस है, जो 1 से लेकर 5 तक जो क्लासेस चलती हैं, वहां पे जो है मातृभाषा में जो है, मदर टंग में जो है उनको सिखाया जा रहा है। ठीक है, for the development of cognitive competence rests on mother tongue through which he sees knows the world। जहाँ पर जो विद्यार्थी है, जो बच्चा है, जो अपनी मातृभाषा को अच्छे तरीके से जानेगा, समझेगा, अपनी मातृभाषा में जो है शब्दों को समझेगा, वर्ड को समझेगा, मीनिंग को समझेगा, तब जाके जो है वो अपना जो है कॉग्निटिव, अपना जो है जो समझने की, सोचने की जो क्षमता है वो विकसित कर सकता है किसी और भाषा में, अन्य भाषा में, और वो जो है दुनिया की भाषाओं के बारे में जान सकता है। ठीक है, तो इस बेसिस में हमारा जो यहाँ पर 5 क्वेश्चन हमको जो है बताए गए हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, वो है आपका द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड व्यू इन एवरी लैंग्वेजेस, है ना। तो जो विश्व दृष्टि है, वर्ल्ड व्यू का जो मीनिंग है, वो सारे लैंग्वेजेस, बाकी लैंग्वेजेस जितने भी हैं उस लैंग्वेज में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। द नॉलेज ऑफ द होल वर्ल्ड, द व्यू पॉइंट टू सी द वर्ल्ड, ब्रॉड विजन, नैरो विजन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ व्यू पॉइंट टू सी द वर्ल्ड। कि जो है विश्व को देखने की जो हमारी नजरिया है वो क्या है, इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड व्यू मतलब। ठीक है, डायरेक्ट हमको जो है वर्ड से ही इसका मीनिंग जो है समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, रीड करते हैं। एडुकेशनिस्ट
treat mother tongue as the best medium for primary education। जो शिक्षा शास्त्री हैं, ठीक है, जो एजुकेशनिस्ट हैं, वो लोग मदर टंग को बेस्ट मीडियम मानते हैं, बेस्ट तरीका मानते हैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए। क्यों? क्यों? ऑप्शन देखते हैं। अनदर लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, क्योंकि दूसरा लैंग्वेज जो है कठिन होता है। सेकंड, अनदर लैंग्वेज इज इन्फीरियर, क्योंकि दूसरा लैंग्वेज जो है अच्छा नहीं होता है, वो इन्फीरियर होता है, हमारे लैंग्वेज से जो है खराब रहता है। कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस डेवलप इन मदर टंग, क्योंकि उस भाषा से जो है हमारा जो संज्ञानात्मक जो क्षमता है, क्या होता है, उसकी जो है डेवलप होता है, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी है आपका अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स ऑफ अनदर लैंग्वेज, कि दूसरी भाषाओं के जो लैंग्वेज है वो अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस डेवलप इन मदर टंग। जो हम लोग मातृभाषा को से अगर हम लोग प्राइमरी एजुकेशन सीखेंगे तो हमको अपनी भाषा में क्या है पकड़ मिलेगी, तब जो हम दूसरी भाषाओं को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं 13th क्वेश्चन। कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस मीन्स, ठीक है, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस क्या होता है, तो संज्ञानात्मक क्षमता क्या होता है, ठीक है। तो पूरा पैराग्राफ में हम लोग देखे रीड किए तो क्या होगा, देखते हैं। एबिलिटी टू रीड, एबिलिटी टू राइट, एबिलिटी टू स्पीक, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, है ना, लिखने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, बोलने की क्षमता। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, जानने पहचानने की क्षमता, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सिमिलैरिटी इन लैंग्वेजेस मीन्स, क्या होता है, तो जो भाषाओं में जो समानताएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सीमेंटिक, ऑप्शन नंबर सी। सीमेंटिक मतलब होता है किसी लैंग्वेज का मीनिंग, है ना, तो उस भाषा का मीनिंग सब भाषा में क्या होती है, अलग अलग शब्द होते हैं, लेकिन जो उसका आंतरिक मीनिंग क्या होता है, इंटरनल मीनिंग क्या लगभग सिमिलर होता है। इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा सी, सीमेंटिक, ठीक है। तो लास्ट हमारा 15 क्वेश्चन देखते हैं। What makes translation possible due to inherent similarities in language is, ये जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन क्यों पॉसिबल होता है, जबकि जो कुछ कुछ क्या होता है सिमिलरिटीज रहती है हमारी भाषाओं में, है ना। तो क्या सिमिलरिटीज रहती हैं, जो उसका जो मीनिंग है, जो वर्ड है ना, शब्दों में कुछ सिमिलर है ना, भले ही शब्द अलग अलग होते हैं, उसकी जो आंतरिक मीनिंग क्या होती है वो सिमिलर होती है। इसका भी राइट आंसर क्या होगा, सीमेंटिक, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यहाँ पर दो आंसर जो सीमेंटिक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सीमेंटिक मतलब आप लोग को समझना होगा किसी भाषा के जो शब्द रहते हैं, है ना, उसको हम लोग जो शाब्दिक अर्ध शब्द वाली चीजें रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सीमेंटिक, ठीक है। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया। तो इस तरीके से इजी क्वेश्चन रहता है पैराग्राफ में, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को सारे जो आंसर है वो लगभग पैराग्राफ से जो है मिलता जुलता जो आंसर यहाँ पर सही होता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा 5 क्वेश्चन। तो ये था हमारा आज का 5 क्वेश्चन जिसमें हमने पैराग्राफ रीड किया, उसके बाद जो है आंसर्स दिए हमने, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को एक टिप्स देने वाला हूँ। वो टिप्स है क्या है कि आप जो है जितने जल्दी रीड कर पाएंगे, है ना, आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है वो जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आप अपना क्वेश्चन उतना जल्दी जो है समझ लेंगे, उतने जल्दी उसका आंसर समझ लेंगे, ठीक है। क्या आंसर है, सही जवाब आपको मिल जाए। तो स्पीड है बोलूँगा सीधा सीधा, तो आपको जो है पढ़ने की जो आपकी क्षमता है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपको दिन में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, है ना, आपको डेली जो है 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आपको स्पीड रीड करना होगा, आपका जो रीड है, रीडिंग स्किल है, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपका रीडिंग स्किल होगा उतना अच्छा जो है आप उतने फास्ट जो है आप जो है लेंथी क्वेश्चन को रीड कर पाएंगे। अगर आप जल्दी रीड कर पाए तो आपका समय बचेगा, है ना। तो समय का ही खेल है, आप लोग जानते हैं। 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको लगभग एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी थोड़ा सा ज़्यादा समय आपको मिलता है। तो आप जितने कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आपके पास उतना समय बचेगा, ठीक है। तो आपका रीडिंग स्किल आपको बढ़ाना है, ठीक है। तो डेली क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और डेली रीड कीजिए। लाउड रीडिंग जो है आपको, अगर आप मन में भी रीड करते हैं तो आपको जो रीडिंग स्किल है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, है ना, मीनिंग्स को जल्दी से ग्रैब करना पड़ेगा। तो ये सब आपको डेली रीड करने से ही आपका जो है ये काम हो सकता है, ठीक। तो इस तरीके से आप जो है अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे और 5 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आपके जो है मैथ्स वाले क्वेश्चन जो है आने वाले हैं।